न- नमस्कार मित्रों, मैं पंडित मनोज कुमार पाठक। मित्रों, आज आपके लिए मैं एक ऐसा ज्ञान देने जा रहा हूँ, शायद आप इस पर विश्वास ना करें, लेकिन उसका आधार ज्योतिष है और स्वतंत्र भारत की कुंडली के आधार पे मैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। इसके आधार पे आप ये निर्णय ले सकते हैं कि हमें किन किन क्षेत्रों में जाना चाहिए, किन क्षेत्रों में नहीं जाना चाहिए प्रोफेशन के तौर पे। ठीक है, तो स्वतंत्र भारत की कुंडली हमने लिया है। जब देश आज़ाद हुआ उसको बेस माना गया है। वृषभ लग्न की कुंडली है, राहु लग्न में है। आप यहाँ पाएंगे कि सबसे बुरा भाव जो होता है वो होता है 6th, 8th और 12th, 6ठा, 8वां और 12वां। गुरु यहाँ पर 8वें का स्वामी है। गुरु की दृष्टि 12वें पे है और गुरु की दृष्टि 10वें पे है और गुरु की दृष्टि दूसरे भाव पे है। तो गुरु किस चीज़ का कारक है? टीचिंग का। गुरु किस चीज़ का कारक है? मंदिर का, ज्ञान का, धर्म का। जितने भी प्रोफेशनल लोग हैं उन सब का कारक गुरु है, लेकिन शिक्षा का कारक गुरु को विशेष तौर पे माना गया। हम अभी शिक्षा के प्रोफेशन को अगर पकड़ कर चले तो हम पाएंगे कि गुरु 6th भाव में बैठा हुआ है स्वतंत्र भारत की कुंडली में। तो शिक्षक की स्थिति वृषभ लग्न में गुरु को बहुत बढ़िया नहीं माना जाता, क्योंकि वो 9 अष्टमेश से और एकादशेश है। उन्हें हमेशा बहुत अच्छे लाभ भारत सरकार नहीं दे सकती। 6, 8 और 12 पे दृष्टि, तीनों बुरे भावों पे गुरु का प्रभाव है। ठीक है, तो जब जब गुरु 6, 8, 12 में आएगा, निश्चित रूप से, क्यों 6 में और 12 में जब जब आएगा तब ये निश्चित रूप से नुकसान होगा शिक्षकों के लिए, शिक्षण संस्थानों के लिए। अगर हम इसके चार्ट को देखा जाए तो गुरु 6, 8, 12, 6, 8, 12 ग्रह स्तर और नक्षत्र स्तर पे गुरु अपने ही नक्षत्र में बैठा हुआ है। तो जब 6, 8, 12, 6, 8, 12 तीनों भाव को ये बता रहा है, तो निश्चित रूप से
हमारे देश में जो शिक्षक का स्तर है, शिक्षक का स्तर है, बहुत बढ़िया नहीं हो पाएगा। वो चाहे कितना भी पैसा कमा ले, कितनी बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ा ले, लेकिन उनका स्तर केवल शिक्षक के आधार पे, शिक्षण के आधार पे अपने आर्थिक स्थिति को बहुत बढ़िया मजबूत यही रहने वाला है आदि अनादि कालों तक। शिक्षक पुराने ज़माने में अगर देखा जाए, पुराने समय में अगर देखा जाए, शिक्षक होते थे, उनकी बात राजा भी मानता था, उनका आदर करता था, उनका सम्मान करता था। राजा शिक्षक तो नहीं बन सकता, लेकिन राजा शिक्षक की बात को मानता था। 9 रत्नों में उनको स्थान दिया जाता था, राज्यसभा में उनको स्थान दिया जाता था। कई राजा ऐसे होते थे। लेकिन आज के समय में जब जब प्रधानमंत्री या चीफ मिनिस्टर अपनी अपनी दायित्वों को संभालते हुए, अगर उस चार्ट को देखा जाए, उस चार्ट के आधार पर प्रेडिक्शन किया जा सकता है। लेकिन स्वतंत्र भारत की कुंडली का अपना एक अलग महत्व है और उसके आधार पर मैं आपको समझा रहा हूँ। तो 6-8-12 6-8-12 बहुत ही विशेष कॉम्बिनेशन है और ये लाभ का पोजीशन नहीं बता रहा। तो हमारे देश में शिक्षकों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहने वाली है। दाल रोटी बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हमेशा वो अपने स्तर को लेकर के परेशान रहेंगे, चाहे वो कितना भी पैसा कमा लें, स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहने वाली है। और जब जब गुरु 6 में आएगा तो उसकी दृष्टि 12वें पे भी होगी। अष्टमेश वो है ही। 12वें में आएगा तो उसकी दृष्टि 6th पे होगी और 8th पे भी होगी। तो जब गुरु 12वें में आएगा, 6th में आएगा, 9th में भी आएगा, तो भी उसका 8-12 तो बताएगा ही, तो उसे परेशानी झेलनी पड़ेगी। तो ये 3 पोजीशन ऐसे हैं कि जब वो बारहवें में, 6th में और 8th में आएगा गोचर बस, तब तक शिक्षक हमारे देश में बहुत अच्छी स्थिति में नहीं होंगे, कष्ट में होंगे। बाकी भावों में भी प्रभाव उसका पड़ेगा, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा। तो शिक्षकों की स्थिति अब अच्छी होने वाली है नवंबर के बाद। ठीक है, नवंबर के बाद कुछ स्थिति सुधार हो सकती है जब वो 9th भाव में पहुंचेंगे। ठीक है, 9th भाव में पहुंचेंगे तो दिसंबर से कुछ स्थिति अच्छी होने वाली है, कुछ सुकून उनको पहुंचने वाला है, कुछ न कुछ उनके लाभ की बातें होंगी, निश्चित रूप से होंगी। देखा जाए तो मई में गुरु वक्री हुआ था, तो वक्री गुरु 8th भाव में था, जहाँ से उसकी दृष्टि 12वें पे पड़ रही थी। तो शिक्षण संस्थानों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, क्योंकि वो अष्टम में आकर के बैठ गया था। और जब गुरु वक्री था तो उसकी दृष्टि कहाँ पड़ रही थी?
सप्तम भाव से लग्न पे पड़ रही थी। ठीक है, तो जब गुरु वक्री होता है तो वो 6 भावों पे प्रभाव डालता है। तो अष्टम पे तो था ही, लग्न भाव को भी प्रभावित कर रहा था। तो इस समय गुरु से ज्ञानी लोग, प्रोफेशनल लोग, काफ़ी स्थिति उनकी विकट थी। खास करके शिक्षकों की स्थिति भी परेशान थी, अच्छी नहीं थी। और शिक्षण संस्थानों की तो आप समझ ही सकते हैं, बहुत ही बुरा हाल था। मंदिरों का हाल तो बहुत ही बुरा था, है ना। तो ये 12 सालों में एक बार स्थिति ऐसी होती है। और इस पे गौर फरमाइए, टाइम दीजिए, रिसर्च कीजिए, निश्चित रूप से आप लोगों को कुछ न कुछ मिलेगा। जिन जिन लोगों के चार्ट में गुरु की स्थिति इस प्रकार से हो, 6, 8, 12 में हो, है ना, निश्चित रूप से ऐसे लोग इन परिस्थितियों में, इन समय में जब गुरु 6, 8, 12 में आता है, तब वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होंगे, बहुत ही ज़्यादा परेशानियों में रहे होंगे। पूरे चार्ट में देखा जाए तो गुरु और मंगल, मंगल 1, 12, ठीक है, 1, 4, 12, मंगल की स्थिति बहुत बढ़िया नहीं है, गुरु की स्थिति बढ़िया नहीं है। अच्छी किसकी है? सूर्य की, चंद्रमा की और केतु की। हमारे देश में जो नेता वर्ग हैं, सूर्य राजा, चंद्रमा रानी। हमारे देश में जो राजा वर्ग हैं, जो शासक वर्ग हैं, चाहे वो प्रधान ही क्यों न हो, निश्चित रूप से वो हमेशा फायदे में रहेगा, खुश रहेगा, संपन्न रहेगा, तरक्की करेगा। क्योंकि 10-11 भाव यहाँ पर एक्टिव हैं। जो मुख्य होगा वो सूर्य है, सेकंड जो है चंद्रमा है। तो सूर्य चंद्रमा की स्थिति बहुत बढ़िया है। सैनिक हमेशा यहाँ पर टेंशन में ही रहेगा। 1-12 राहु जो है बना हुआ है सबलॉर्ड और नक्षत्र स्वामी। तो सैनिक की स्थिति, पुलिस की स्थिति बहुत ही बढ़िया नहीं है, वर्दीधारी की स्थिति बहुत बढ़िया नहीं है। जबकि रीढ़ होते हैं ये, बिना टीचर के कोई भी देश डेवलप नहीं कर सकता, ज्ञानी नहीं बन सकता, और बिना सैनिक के कोई देश सुरक्षित नहीं रह सकता। जबकि ये दोनों ठीक नहीं है। शासक वर्ग फिर भी ठीक है ना, शासक वर्ग फिर भी ठीक है। और गुरु की स्थिति बहुत ही खराब है। हमारे देश में गुरुओं का महत्व, गुरुओं का सम्मान बहुत ही जरूरी है। अगर ऐसा कोई राजा आ जाता है जो गुरु का सम्मान नहीं करता, गुरुओं को ध्यान नहीं देता, तो हमारे देश की स्थिति बहुत ही विकट हो जाएगी। जिस स्कूल में गुरु का सम्मान नहीं होता, हमारे देश में ऐसे एरिया बहुत ही पिछड़ जाएंगे। जैसे बिहार हुआ, शिक्षण संस्थाएं ध्वस्त हो चुकी हैं वहाँ पे, और वहाँ का सामाजिक स्तर भी बहुत ही नीचे जा चुका है। और शिक्षण संस्थान और गुरु दोनों को स्थिति को जब तक सुधारा नहीं जाएगा, हमारे देश का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। तो हमारे देश में गुरु लोग, टीचरों का सम्मान बहुत ही जरूरी है। जो लोग इनका सम्मान नहीं करेंगे, वो लोग भी पिछड़ते चले जाएंगे। उन्हें लगेगा कि हमने जो है बहुत अच्छा काम किया, लेकिन वो लोग पिछड़ते चले जाएंगे। क्योंकि हमारे देश में गुरु की स्थिति बहुत ही खराब है। और इस
परिस्थिति में उपाय यही है कि गुरु का सम्मान किया जाए, उनको आदर दिया जाए, उनको सत्कार दिया जाए, उन्हें सबसे ऊपर रखा जाए, और जो इनको सबसे ऊपर रखेगा वो निश्चित रूप से आगे बढ़ता चला जाएगा। इनमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, मेरे अपनी सद्बुद्धि से जो कुछ भी मैं बता सका आप लोगों को बताने का प्रयास किया। अगर बहुत बड़े बड़े लोगों तक ये बात पहुंच सके कि हमारे देश की जो शिक्षण संस्थान है वो जितना ही मॉडर्न बनेंगे, जितना ही सुंदर बनेंगे, उस राज्य की स्थिति, उस देश की स्थिति उतना ही बढ़िया होगी। हमारे देश में कम से कम इसको सुधारने की ज़रूरत है, उस पर राजनीति करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी जो कुंडली बन रही है उस हिसाब से शिक्षण संस्थाएं यहाँ बहुत अच्छी नहीं रहने वाली हैं, ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। तो शासक वर्ग को चाहिए कि इस पे ध्यान दें, उनका सम्मान करें और उसको सुधारें। शिक्षण संस्थान और शिक्षकों को, खास करके शिक्षण संस्थान को सुधारने की ज़रूरत है, तो शिक्षक अपने आप सुधर जाएंगे, है ना। मंदिर की स्थिति जो हमारे वहाँ है उस पे लोग बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते, बहुत ज़्यादा चंदा वगैरह नहीं देने का प्रयास करते। उसको देना चाहिए, उसको सुधारने का प्रयास करना चाहिए। तो मंदिर और शिक्षण संस्थान, किसी को ज्ञान देना, जो ज्ञानी व्यक्ति, वकील, वो भी गुरु से रिलेटेड ही आते हैं, क्योंकि वो भी सलाहकार होते हैं, है ना, प्रोफेशनल होते हैं। उनकी स्थिति भी बहुत बढ़िया हमारे देश में नहीं है। आगे फिर चर्चा करें, कोई टॉपिक अगर मिलेगा तो निश्चित रूप से आप लोगों को इस पे बताया जाएगा। कुछ अगर मैं समझा सका, अगर एक पॉइंट भी इसका 1% भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा, निश्चित रूप से देश की स्थिति सुधर सकती है। और जो इनका सम्मान करेगा उसकी स्थिति भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगी। जो इनका सम्मान नहीं करेगा, जो इन पे ध्यान नहीं देगा, उनकी स्थिति धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, बहुत ही लो लेवल पे चली जाएगी, कहीं दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो छोटी सी बात थी लेकिन काफ़ी टाइम लग गया, और प्रयास करूँगा फिर नए तरीके से कुछ समझ में आया तो आप लोगों को समझाया जाएगा। धन्यवाद।